राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 ये ऐसा नाम है जिनके नाम की महिमा का प्रताप समस्त शास्त्र, बड़े बड़े महात्मा, ब्रह्म ऋषि, योगी, मुनि सब जपते रहते हैं। वो परम नामी प्रभु श्री हरि जिस नाम का रसास्वादन करते हुए अधीनता स्वीकार करते हैं। यज्जापा शक्रदेव गोकुलपते राकर्षकस्तच्छणा द्यत्रो प्रेमवताम समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरित तुच्छता। यन्नामांकित मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधवा। क्या चाहिए अब?
बिल्कुल बेपरवाह हो जाना चाहिए। श्री धाम की कृपा से महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू द्वारा प्रकाशित ये नित्य विहार रस मार्ग और इसका परम रहस्य प्रकाशित करने वाला राधा नाम, ये दाता राधा नाम के हैं। हित सजनी जू, ये राधा नाम की, राधा रूप की, राधा चरणारविंद की, राधा सुख की अनन्यता की मूर्ति हैं। ये बंशी स्वरूप में राधा यश गाते हैं, राधा नाम गाते हैं। वो वंशी जो अनंत ब्रह्मांडों को अपने अधीन किए हुए है, वही वंशी आचार्य हरिवंश चंद्रजू के रूप में हमें राधा नाम दिया है। अगर आप अब भी अपने कल्याण की चिंता में हैं, परेशान हैं, मनमानी आचरण करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अमृत समुद्र के समीप आकर उसकी तरफ पीठ करके हम उल्टा दिशा में चल पड़े। प्रेम समुद्र वृंदावन, प्रेम समुद्र प्रियालाल, प्रेम समुद्र आचार्य चरण, प्रेम समुद्र रसिक जन हमको जो उपासना दी, जो नाम दिया। कभी कभी एकांत में जब गाढ़ चिंतन इस बात पर होता है कि हमारे कितने अहोभाग्य कर दिए लाडली जी ने। देखो, यहाँ साधन का वर्णन नहीं कर रहे, कह रहे हमारी सबही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी। और श्री कुंज बिहारी हमारी सबही बात सुधारी। क्या सुधारी? बोले राख्यो अपने वृंदावन में, जीठा रूप उजारी, नित्य केली आनंद अखंडित, रसिक संग सुखकारी। कलह कलेश न व्यापय इहिठा, ये ठौर विश्व ते न्यारी। नागरी दास इह जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। कहाँ हम कहाँ हैं? हमारी सबही बात, हमारी सारी बिगड़ी संभाल दी। क्या संभाल दी? अपने निज महल में हमें वास दिया या आश्रय दिया। ये वृंदावन धाम सूर्य चंद्र के द्वारा प्रकाशित नहीं, ये प्रिया प्रीतम की नखचंद्रमणि कांति से प्रकाशित होता रहता है। आठों पहर महाप्रेम रस की वर्षा करते रहते हैं कौतुकी युगल सरकार। जीठा रूप उजारी, नित्य केली आनंद अखंडित, अखंड आनंद। प्रयागराज तीर्थ में भी वास किया है गुरु कृपा से। गंगा का किनारा तो जीवन रहा है और काशी जीवन धन रहा है। कोई भी गंगा किनारे के पवित्र पावन क्षेत्र छूटे नहीं। पर जो श्रीधाम वृंदावन का चमत्कार देखा, यहाँ फिरे स्वार्थ आपने भजन गहे फिरे बाह, ये कहीं नहीं मिला। यहां भजन पकड़ लेता है उपासक को। नित्य केली आनंद अखंडित और रसिक संग सुखकारी, जो अत्यंत दुर्लभ बातें हैं, हमारी सबही बात सुधारी। बड़े से बड़ा बुरा प्रारब्ध हमें यहां भयानक क्लेश नहीं दे सकता। यहां की आन है, कलह कलेश न व्यापय इहिठा, ये ठौर विश्व ते न्यारी। नागरी दास इह जन्म जितायो, यहां कहीं भी अपने साधन की बात नहीं हो रही। यह जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। बलिहार है युगल सरकार, आपने हमें जिता दिया। रसिक संग सुखकारी, रसिकों के द्वारा हमें वृंदावन की रहनी
और वृंदावन की उपासना का रहस्य प्राप्त होता है। यही वृंदावन का सुख प्राप्त करने का स्वरूप है। रसिक संग से ही हमारे अंदर रहनी और गहनी दोनों जागृत होती है। ये जो राधा नाम है, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि इसकी महिमा का कोई वर्णन कर सके, अपार सामर्थ्य। यद्यपि भगवान नामों की भी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। 2000 जिह्वा से निरंतर शेष भगवान रसास्वादन करते हुए महिमा का वर्णन अनादिकाल से कर रहे हो, अनंत काल तक करते रहेंगे, फिर भी अंत नहीं। इसीलिए इसका एक महामहिम स्वरूप अनंत है। हरि अनंत, तो हरि के नाम अनंत, हरि की लीला अनंत। नाम के विषय में कहा गया है, कहाँ लग नाम बढ़ाई और राम न सकहि नाम गुण गाई। और यहाँ तो स्वयं प्रभु श्री हरि राधा नाम रटते हैं, राधा नाम सुनते हैं और राधा नाम के प्रेम में अश्रु बहाते हैं। राधा नाम का स्वरूप सेवा में विराजमान करके स्वयं प्रभु सेवा करते राधा नाम की। यन नामांकित मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधवा, नामांकित करके सेवा करते हुए उसी नाम का जप, उसी नाम का कीर्तन। हमारे पास बहुत बड़ी सिद्धि है राधा नाम, फिर विचलता क्यों, फिर साधन की खोज क्यों? इससे भी बड़ा कोई साधन हो सकता है? पराविद्या द्व्यक्षरा, ये हमारी लाडली जी की श्रीधाम की सहचरियों की कृपा से श्रवणेन्द्री में और रसेंद्री में आ गया। अब हमें और कौन सा साधन? हमसे कोई भी गलती हो जाएगी तो इस राधा नाम का प्रभाव ऐसा है, वो गलती लिखी ही नहीं जाएगी। अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी ईश्वरों के भी ईश्वर प्रभु श्री कृष्ण राधा नाम जापक के अनंत अपराधों का लेखा जोखा ही हटा देते हैं। अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर। और महाप्रेमाविष्टो परम देयम विमर्शति, महाप्रेम से आविष्ट होकर सोचते हैं इसे क्या दे दूं। राधा नाम के बदले में अनंत ब्रह्मांडों में कुछ देने लायक ही नहीं है। विस्मृति, क्या दे दूं? प्रेम विवश हो जाते हैं। वह अधीन संग ही संग डोले, जैसे लाडली के लिए आया है ऐसे ही राधा नाम जापक के लिए भी है। जिसकी जिह्वा पे राधा नाम है, तो जैसे पराग का मत वाला भ्रमर पुष्प को नहीं त्याग सकता कमल के पुष्प को, ऐसे ही राधा नाम के रसास्वादी परम प्रेमी प्रभु श्री हरि उस उपासक का कभी भी संग नहीं छोड़ते जिसकी जिह्वा पे राधा नाम हो। ये राधा 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 तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम बोल सकते। ये तो हेश वृंदावनस्य, हेश महिमा वृंदावनस्य। ये तो वृंदावन धाम की कृपा हो गई कि आपको राधा नाम सुनने को मिलता नहीं। ये आगम निगम पुराण अगोचर नाम है, वेद के भी लक्ष्य से बाहर है। ये अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यति तरा। ये हमारा जीवन है, ये हमारा प्राण है, ये हमारी सिद्धि है। ये साधना नहीं, ये हमारी सिद्धि है। इसलिए बहुत आसक्त चित्त होकर राधा नाम का ध्यान, कितना सहज सरल मीठा प्राण प्रिय राधा, ऐसा लालजू के जब कानों में पड़ता है तो विवश हो जाते हैं, प्रेम विवश हो। क्योंकि प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, प्रेम का वास्तविक स्वरूप तो लालजू ही जानते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी वशीकरण शक्ति आ गई राधा नाम। किसको वशीकरण? लालजू को वशीकरण करने की। सारी की सारी साधनाएं प्रभु की प्रसन्नता पे टिकी हुई हैं। वो प्रसन्न हो जाए तो मोक्ष योग जो चाहे सब प्राप्त हो जाता है। यहाँ प्रसन्नता नहीं, यहाँ प्रेमाविष्टम,
प्रेम से आविष्ट होकर विस्मृत हो जाते, क्या दूं इसे। जो हरि को भी प्रेमाविष्ट कर दे, हरि को भी आश्चर्यचकित कर दे, हरि को भी विस्मृत कर दे, वे राधा नाम। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनुष्य तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। अपने को और प्रपंच में नहीं फंसना, ज्यादा साधन साध्य के विषय में हमें नहीं जानना। राधा राधा, आप देखो तो ये नाम ऐसा ऐसा लगता है हृदय निकल के बाहर आ जाएगा। जब कभी कभी एकांत में इसका प्रहार होता है राधा नाम का, हृदय चूर चूर हो जाता है। फिर इसमें एक अमृत तत्व ऐसा विराजमान है कि चूर होते हुए फिर जुड़ जाता है। भोरी सखी जी ने कहा है, बार बार टूक टूक चूर चूर हो जाता है, फिर जुड़ता है। फिर अन्य कोई वासना टिक सके इस नाम के सामने, अन्य कोई कामना टिक सके, असंभव। बस आप अंतराय मत डालिए। जो अंतर है वो अन्य है, जो निरंतर है वो अनन्य है। अगर अनन्य होना चाहते हो तो अंतर हटा दो, अंतर से अंतर हटा दो, निरंतर में डूब जाओगे। विश्वास करो इस बात पर। जो अंतः में आपने अंतर डाल रखा है और चाहते हो कि अनन्य भजन बने, तो असंभव। कोई है तुम्हारा, कोई है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, कामना हो, वासना हो, स्पृहा हो, मान प्रतिष्ठा की हो, लोक लोकांतर यश की हो, शरीर सुख की हो, कोई न कोई है। अगर अंतः में अंतर नहीं तो निरंतर स्वाभाविक भजन होने लगेगा। निरंतर भजन इसीलिए नहीं होता कि अंतर है। ये अंतर ही पाप करवाता है। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े। जब हमारा अंतर होगा तभी पापाचरण होगा। अगर अंतर नहीं तो निरंतर भगवत स्मृति, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं साधना का। सब देहाभिमानी इसी में भटकता रहता है, मैं ये करता, मैं ये करता, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। चाहे वो सात्विक हो, चाहे वो परमार्थिक हो, जब तक मैं करूंगा तब तक अंतर है, मिटा नहीं सकते अंतर। और जब मैं समर्पित हो गया, मेरा कुछ बचा नहीं, तो निरंतर हो, निरंतर। ये निरंतर शब्द अमृत है। अव्यावृत भजनात्, निरंतर भजन, अखंड भजन, अबाध भजन। हम खुद बाधा डाल रहे हैं और चाहते हैं अबाध भजन। मनमुखी चाल कभी अखंड भजन में प्रवेश नहीं होने देगी। जिसने अपना जीवन आज्ञा में समर्पित कर दिया और अंतराय हटा दिए, कोई बड़ा भाग्यशाली होता है जो हरि गुरु का दीवाना होता है। मन का दीवाना, भोगों का दीवाना, संसार के संबंधियों का दीवाना तो पूरा का पूरा त्रिभुवन है। कोई विशेष भाग्यशाली होता है जो हरि गुरु चरण सेवा अनुसर हो, क्योंकि हरि गुरुदेव उसी को प्यारे लगते हैं जिसके हृदय में अंतर नहीं होता। नहीं तो प्यार का नाटक होता है, जहां कोई प्रतिकूलता आई तो जहां आपने मान रखा है वहीं पहुंच जाओगे। सारी मान्यताएं जिसने मिटा दी, अंतर मिटा दिए, वो गुरु आसक्त होता है। जो गुरु आसक्त होता है, हरि उसके आसक्त होते हैं, क्योंकि उन्हीं की बनाई हुई ये मर्यादा है। हमारे गुरुदेव ने हमें जो नाम दिया, मंत्र दिया, इससे बड़ा और कौन दाता होगा। कुछ अपने को बुद्धिमान समझने वाले जन इसे दुकानदारी की तरह देखते हैं कि इस दुकान में ऐसा, तो वहाँ ज़्यादा है तो वहाँ
अगर सभा लगी हुई है, अपने गुरुदेव पधारे, तो चाहे वहाँ भगवान स्वयं क्यों न बैठे हो, पहला प्रणाम गुरुदेव के चरणों में, फिर उनकी आज्ञा का इंतजार। वो स्वयं जब आज्ञा करेगी तो फिर गुरुदेव के सामने सर झुका के बस खड़े हो गए। गुरुदेव मूल को प्रणाम कर लिया, सबका प्रणाम हो गया। जिसका अपने गुरु वचनों पर ऐसा विश्वास नहीं, वो कभी कोई सिद्धि, कभी कोई परम लाभ भावना में भी नहीं ला सकता। सप्तऋषियों ने बहुत जोर देकर जब भगवती उमा से कहा, तो उनका तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। जिन इष्ट की आराधना कर रहे हो, वो इष्ट आकर 100 बार कहें कि अपने गुरुदेव के वचन त्याग दो, तो मैं अपने इष्ट की आज्ञा का उल्लंघन कर दूंगी, पर गुरुदेव की नहीं। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ शंभु न तरहु कुंवारी। अनन्य निष्ठा गुरु वचनों पर। हमारे गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु हमें राधा नाम, राधा मंत्र, राधा चरणारविंद की परिचर्या प्रदान करी है। हमें और कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं पाना। अब इसमें जो अंतराय पड़ता है, तो वही हमें सत्संग के द्वारा उस अंतराय का परिचय कराते हैं और उस अंतराय का त्याग कराते हैं। जब हम जान गए हैं कि प्रिया प्रीतम के नाम धाम रूप लीला से बढ़कर और कोई सुख नहीं, शास्त्रों में उन्मनी अवस्था का वर्णन किया गया है। बहुत दिव्य उन्मनी अवस्था होती है, पर जब यहां रसिक महापुरुषों ने वर्णन किया अवस्था का, ये अखियां रूप के रंग रंगी, निरख स्वरूप कुंवरी राधे को, ताही माही पगी। ये अखियां रूप के रंग रंगी, न सोई न जगी, न वो जग रहा है उपासक, न सो रहा है। कैसी दिव्य अवस्था है। ऐसा रूप, जो रूप समुद्र को भी अपने अधीन कर लिया। बचन अधीन सदा रहें, रूप समुद्र अगाध। प्राण रवन सो कत करत, बिनु आगस अपराध। वे चितवत तव चंद्र बदंतन, तू अधमुख निज चरण निहारत। वे मृद चिबुक प्रलोई प्रबोधत, तू भामिनी करसों करता। आह, बचन अधीन सदा रहें, रूप समुद्र अगाध। ऐसे रूप का हमें आराधन करने का सौभाग्य मिला है। रूप समुद्र, जिनके भ्रकुटी मात्र संकेत मात्र के अधीन है। जैसी हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु। क्रीड़ा मृग की तरह, दिन विथ की तरह सागर, रस सागर, रूप समुद्र। ऐसी उपासना अपने को मिली। क्या प्रश्न, क्या परवाह, राधा राधा राधा। पर इसमें हमारा टिकना नहीं हो पा रहा, हमारी स्थिति नहीं बन पा रही, हमारा विश्वास नहीं बन पा रहा है। क्यों? हम जानकर के भी इसमें क्यों नहीं लग पाते? तो बोले इसका कारण है कामना। देह संबंध को लेकर विषय भोग संबंधी कामना या देह संबंधियों के प्रति राग ममता, यही हमें अपनी उपासना में दृढ़ नहीं होने देती। ऐसी सरस रसमयी नित्य विहार की उपासना जो हमारा जीवन है, हमारा प्राण है, इसमें हमें स्थित नहीं होने देती।
और अंतराय हमें पापाचरण करने के लिए विवश कर देता है। बहुत बड़ा ये रहस्य है अंतराय। जो अंतराय है इसे बिना मिटाए कोई रस का रसास्वादन नहीं कर सकता। भारी विपत्ति है ये अंतराय। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो डर जाओ, कोई न कोई माया की फांसी फंसने वाली है। कोई न कोई भयानक हमसे पापाचरण करा लेगी। अब यही डर ही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिहि नामन मंगल लोक तिहु, सुहारी पद भज न विलंब कर। देर मत कर, अंतराय मत डाल, नहीं भारी विपत्ति में फंस जाएगा। ये भारी विपत्ति काम है, कामना। ये जब तक काम कामना वासना मन ते अति कर दूर, तब तक निरंतर भजन नहीं हो सकता। तुम अनन्य नहीं हो सकते हरि गुरु के। हम देखते हैं जिन सदगुरुदेव भगवान ने तुम्हें राधा नाम दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, उनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं बना। और जैसे एक दुकानदार की, उनकी दुकान बड़ी, हम वहां खड़े होते हैं, हम आज्ञा का उल्लंघन करके सोचते हैं कि इनको भी जहां से प्राप्त हुआ वहीं से हम प्राप्त कर लेंगे। खोपड़ी के बल खड़े हो जाओ, फिर भी नहीं, क्योंकि ये मर्यादा है, ये आनी है। जब तक अपने प्रभु के नाम रूप में तुम्हारी आसक्ति नहीं होगी, महत्व बुद्धि नहीं होगी, तब तक मार्ग प्रकाशित हो जाएगा, असंभव। और वो नाम, वो मंत्र, वो उपासना जिन गुरुदेव ने दी, जब तक उनके प्रति आपका हृदय समर्पित नहीं, तो उपासना रंग ला देगी नहीं। इसीलिए कहा गुरु सेवा तज करे जबान, यह अधर्म यह सब हानि। चाहे जितना बना के कर लो, परिणाम में हाथ नहीं आएगा कुछ। ये काम, ये कामना, ये वासना अंतराय डालती है। अर्जुन जी ने पूछा, ना चाहते हुए ये कौन हमसे पापाचरण करा लेता है? भगवान ने कहा, ये और कोई नहीं, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही है, ये क्रोध ही है जो पापाचरण करा लेता है। ये साधकों का, ज्ञानियों का बहुत बड़ा दुश्मन है। तुम ऐसा जानो, ये बहुत बड़ा शत्रु है। जिसको तुम बहुत बड़ा मित्र मानकर उसके अनुसार चलते हो, मन के अनुसार सारा संसार चलता है। उपासक गुरुदेव के वचन के अनुसार चलता है। अब आज का ऐसा समय आता जा रहा है, गुरु की मर्यादा ही नहीं मानते। अरे एक शब्द बोल दिया तो जीवन भर बिक गए उनके लिए। भगवान भी हाथ जोड़े बैठे हैं। त्रुटि हुई तो जो दंड सुदामा जी को मिला वही श्री कृष्ण को भी, और वही स्वीकार करके जा रहे हैं। जंगल में गए, लकड़ी ला रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं द्वारिकापुरी का स्वामी हूं, आप आदेश कीजिए कितने कुंतल, कितने टन लकड़ी जमा करवा दूं, ऐसा नहीं। स्वयं परिचर्या में यहां इतना देहाभिमान पुष्ट है, इतना मनमुखी चाल है कि चिल्लाते रहो, समझ में ही नहीं आता है। क्योंकि जब गुरुजनों की बात सुनाई न दे तो जान लेना दुर्गति का हमारे प्रति आकर्षण हो गया है, और वो हमें भ्रष्ट करेगी, नष्ट करेगी। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, जिनको गुरुजनों के वचनों पर विश्वास नहीं, कभी वो केवल दंभ कर सकता है, पाखंड कर सकता है। भक्ति या ज्ञान या योग या कोई भी सतमार्ग नहीं चल पाता है। और उसी अंतर में ये पाप वासना अपना राज्य करती है। जो गुरु चरणों के आश्रित है, सबसे पहले अंतराय मिटता है, अंतर में अनन्यता आती है। जे गुरु चरण रेनु अनुरागी, ते लोकहूं वेदहूं बड़भागी,
जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। श्री गुरु पदनख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुजनों के समीप उनकी आज्ञा का पालन करने वाला ही माना जाता है। नहीं, श्रीअंग के समीप रहते हुए भी यदि आज्ञा का पालन नहीं तो समीपता नहीं मानी जाती है। उनकी आज्ञा में है, चाहे जितनी दूर शरीर से है, पर उनकी आज्ञा में तो उनकी समीपता है, उनकी अनन्यता है, तो अंतराय का नाश है। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज ने कहा, बहुत साधन करने पर भी विकारों पर जब विजय प्राप्त नहीं हुई, तब देखा गुरु कृपा से उन विषयों का नाश होते देखा, उन विकारों को नष्ट होते देखा। निर्विकार होने के लिए एकमात्र गुरु कृपा ही है। ये जो काम, कामना, वासना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और हमारा मन, हमारी बुद्धि इन्हीं को मित्र माने हुए, और हम मन बुद्धि को अपना मित्र माने हुए। मन बुद्धि की सलाह होती है कि हमें परतंत्रता नहीं स्वीकार करनी, पर विषयों की परतंत्रता को परतंत्रता नहीं देख रहा। वो शास्त्र आज्ञा और गुरु आज्ञा को परतंत्रता मानता है। ये विपरीत बुद्धि, तौर बसी बुद्धि विपरीता, ये विपरीत बुद्धि, ये कुमति ऐसा अनुभव कराती है कि हमें शास्त्र और सदगुरुदेव की आज्ञा की परतंत्रता में नहीं रहना, और मन बुद्धि की परतंत्रता और विषयों की परतंत्रता, प्रकृति की परतंत्रता, इसको परतंत्रता ही नहीं मानता है। कैसी विपरीत बुद्धि। ये काम, ये वासना भोगने से शांत नहीं होती, चिंतन करने से शांत नहीं होती। इसका चिंतन छोड़ना, इसकी क्रिया को छोड़ना, बिल्कुल छोड़ना, यही शांति को पाए। ये छोड़ना केवल कृपा, हरि गुरु कृपा। इसमें कोई साधन बल काम नहीं करता। कृपा से जो दैन्य भाव से जो साधन बनता है, उससे सब नष्ट हो जाते हैं। कृपा से वो भजन महल से निकसत नाही, रात दिन भजन कृपा पात्र से। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहाएं, हरिवंश कहाएं, हरिवंश लहाएं, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हम सोचते हैं कि हम मनमानी आचरण करके, कामना की पूर्ति करके, अपने मन को दुलार करके हम परमार्थ के सिद्ध महात्मा बन जाएंगे। ककहरा भी नहीं परमार्थ का जान पाओगे, परमार्थ की सिद्धि की तो बात जाने दो। एक राजा ने अपनी प्रजा को सूचित किया, हमारा बहुत प्यारा बकरा है, इसे जो तृप्त कर देगा उसको मुंह मांगी वस्तु इनाम प्रदान करेंगे। बहुत से लोग आए, धनी मानी भी है। शाम तक कोई किशमिश, चिरौंजी, सब चीजें उसको पवाई। राजा के सामने जब बकरा पहुंचा, थोड़ी हरी घास, एक दो चीजें ऐसे डाली, एकदम छका हुआ था, फिर भी उसने मुंह मार दिया। बोले जी नहीं, हमने कहा था तृप्त करके लाना है। कई दिन ये खेल चलता रहा, पर सब ने सब कुछ पवाया। जहां सामने आता वो मुंह मार ही देता किसी न किसी वस्तु में, भले एक तिनका ही खाए घास, मुंह मार देता। एक विवेकवान बैठा था, वो रोज आता, रोज देखता, समझ गया कि बकरे को तृप्त कैसे करना है। एक बांस की हरी छड़ी इतनी काटी, राजा से कहा आज हम ले जाएंगे और ऐसा तृप्त करके लाएंगे कि आप भी तृप्त हो जाओगे। सामने हरी घास और चारा डाला, जो ही बकरा मुंह मारने करता, एक छड़ी सीधे उसके मुंह, हरी बांस की छड़ी चप से लगती। दिन में सैकड़ों बार वस्तुएं डाली और जब मुंह मारता वही। अब तो बकरा कांप गया। हरी घास, मेवा, जो भी सामने पड़ा, अब मुंह मारना बंद, सीधे। क्यों? मुंह अगर हुआ तो
छड़ी पूरे मुख में पड़ेगी। जब शाम तक उसने देख लिया कि हर चीज घंटों सामने पड़ी पर मुख नहीं मारा, ले गए। राजा ने देखते ही कहा बकरे की कोख तो खाली है, अर्थात पेट खाली है, तो भूखा है। बोले आपको तृप्ति से मतलब है। आपने नहीं कहा था पेट छका दिखाई देना चाहिए, आपने कहा था इसे तृप्त होना चाहिए। आपने उसकी परीक्षा की है कि जो भी डाला उसने मुंह मारा, आपने कहा तृप्त नहीं है। उसी परीक्षा को आप कीजिए। राजा ने सब चीजें डाली, सामने छड़ी ऐसे जांग में रख के बैठ गया और रुद्र दृष्टि से बकरा बिल्कुल सीधा साधु महात्मा की तरफ बिल्कुल हर प्रयास करके देख लिया, सामने केवल बैठा है, मुंह नहीं मारा। राजा ने कहा यार क्या करके लाए हो, पेट भी उसका खाली फिर भी। और उनका संयम सबने पवाया पर इसे संयम नहीं सिखाया। हमने कुछ नहीं पवाया, एक पैसे का, केवल संयम सिखाया है। वो तृप्त है, मुंह नहीं मारेगा, चाहे जितने दिन खड़े रखो। ऐसे देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। दुलार नहीं, इनको दंड चाहिए, बहुत दुलार किया। ध्रुवदास जी कहते हैं ऐ मन, अब तक जो तूने कहा मैंने किया, मैं जो कहूंगा तुम्हें करना होगा। ये कोई हरि गुरु चरण आश्रित ही बोल सकता है कि आप जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं, मन को रोकना मानो हिमालय को उखाड़ लेना है, बहुत बलवान है। और यही मन हमें पाप वासनाओं में फंसाता है। महाशनो महापापमा, यही काम महान भूखा है, कभी तृप्त नहीं हो सकता। और ये महान पाप कराता है, ऐसे निकृष्ट पाप कराता रहता है जो नरकों में सड़ करके भोगना पड़ता है। बहुत दुर्गति होती है, यहां भी तो होती है दुर्गति। देखो ना, शरीर में कीड़े पड़ गए, मवाद बह रहा है, सड़ रहा है शरीर, क्या क्या, ये किसी पाप का ही तो कर्म होता है। ये जितने अस्पताल हैं, जितनी जेल हैं, जितने नरक है, ये सब काम की लीला है। इसी कामना ने हमें वहां पहुंचाया है। और जितने भी भागवती का आनंद है, निष्कामता की लीला है। जितना निष्काम हो गया उतने ऊंचाई पर चढ़ गया। तो ये पाप है और इसकी जानकारी सबको है। कोई ये कहे कि भाई हमें जानकारी नहीं, तो ऐसा नहीं। सबके हृदय में सदगुरुदेव भगवान हैं, सबको सूचना देते हैं ये गलत करने जा रहे हो। पर कोई भी अपने अंतः के गुरुदेव की बात ना मान करके मन की बात के अनुसार, कोई भी आप थोड़ी भी गलती करने जाओगे अंदर सावधान, देखो ये गलत जा रहे हो। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं जानता नहीं था कि ये पाप है, ऐसा नहीं है। सबके हृदय में प्रभु बैठे हैं, वो सबको संबोधन करते हैं। ये शिकायत किसी की भी नहीं मानी जाएगी। आपको जब कोई गाली देता है तो बुरा लगता है ना, तो बुरी बात है ना गाली देना, आप किसी को मत दीजिए। आपकी बहन बेटी को कोई ताके तो बुरा लगता है ना, गलत है ना, हाँ तो आप मत कीजिए ऐसा। आपकी पत्नी की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तो आपको कैसा लगेगा, बुरा, तो फिर वो बुरा आप दूसरे की तरफ मत कीजिए। आपको कोई जरा सा चोट पहुंचाए, कैसा लगता है, बुरा, तो आप किसी जीव को, किसी को भी कष्ट मत। धर्म सीखना नहीं होता, धर्म के कोई ऐसे विद्यालय नहीं लगते हैं। धर्म स्वयं हृदय में प्रकाशित होकर बताता है ये गलत है, पर आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते। बिल्कुल शास्त्र ना पढ़ा हो तो भी उसको पता होता है ये पाप है, ये गलत है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो तुम्हें बुरा लगता है वो बुरा किसी के साथ मत करो, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता ऐसा बर्ताव मत करो। बस बात इतनी समझनी। तो ये जानकारी होने पर भी पाप में प्रवृत्ति ही हो जाता है विचारवान साधक। तो इस जानकारी का प्रभाव आचरण में ना आने का क्या कारण हो सकता है? जानकारी तो है उसको, पर वो ला नहीं पा रहा। तो भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं कि धूमेना व्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस तथा तेने दमावृतम। जैसे धुएं से अग्नि
मैल से दर्पण ढका जाता है और जैसे उल्बेन जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही ये काम जानकारी को, विवेक को, ज्ञान को ढक देता है। 3 उदाहरण भगवान ने यहां दिए। पहला है अग्नि है, पता चल रहा है पर धुआं उठ रहा है। पहली, साधक के मन में जब कोई वासना उत्पन्न होती है तो ज्ञान रहता है, ऐसा नहीं कि ज्ञान न रहे, पर काम का धुआं छा गया। अगर फूंक मार दे तो आग प्रकट हो जाए है, अगर वो उसी समय भगवान नाम, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, विचार जो जीवन भर किया है उसकी तरफ वो जोर दे दे तो कामना को नष्ट कर देगा। धुआं खत्म, अग्नि प्रज्वलित, उसका ज्ञान ढका है। कैसा? भगवान कह रहे धूमे ना व्रियते वह्नि, जैसे अग्नि को धुआं ढक लेता है। अग्नि है, बस फूंक मारने की जरूरत है, वो प्रज्वलित हुई कि धुआं खत्म। ऐसे ही ये काम उपासक को, साधकों को, विचारवानों को ऐसे अंधकार, धुआं में सही नहीं दिखाई देता। जैसे सामने धुआं हो तो सही नहीं दिखाई देगा, पर ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं दे सकता, वो फूंक मारे अग्नि जलेगी, धुआं नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही काम का धुआं छा रहा है हृदय में, उसको ज्ञान है। अब वो विचार पर महत्व दे दे अपने, वो काम पर महत्व ना दे, विचार पर महत्व दे दे तो तत्काल ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो जाएगी और वो उस काम वासना को भस्म कर देगी। काम उत्पन्न होने पर सात्विक बुद्धि में ये धुएं के समान पर्दा हो जाता है। ये करूं कि ना करूं, ऐसा करूं कि ना करूं, अपराध बन जाएगा, गलती हो जाएगी। नहीं, वो नाम के जप से गलती मिटा देंगे। ये अविचार है। अविचार हुआ कि वो धुआं ही धुआं बढ़ जाएगा। और विचार, अरे नाम तो भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए, नहीं नहीं नहीं, अब वो हृदय में फूंक लग रही, अब वो ज्ञान प्रकट हो गया, वो धुआं खत्म हो गया, अब काम उसे नष्ट नहीं कर पाएगा। सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही सात्विक बुद्धि वाले जो परमार्थ के पथिक है, उनके मार्ग में धुआं फैल जाता है। काम वासना जागृत होते ही, कोई सांसारिक भोग इच्छा जागृत होते ही, अगर वो इस अवस्था में सावधान हो तो बहुत जल्दी उस काम को नष्ट कर देगा। पर विचार दोनों उत्पन्न हो सकते हैं। बहुत दिन से ले, एक बार चख के देख लेते, एक बार सूंघ के देख ले, एक बार छू के देख लेते, ये विचार धुआं को बढ़ा देगा। नहीं, ये विचार आग को जला देगा, धुआं खत्म कर देगा। अगर आप थोड़ी देर काम को बढ़ाने वाले विचार करते रहे तो ये धुआं इतना बढ़ जाएगा कि फिर आप निर्णय नहीं कर पाएंगे, वो क्रिया में उतर जाएंगे। संयोगजन्य सुख की बाढ़ आ जाएगी हृदय में। पहले तरंग की तरह हुआ, अब समुद्र बन गया, अब निकलना बहुत कठिन होता है। उपासक को यह देखना है, शास्त्र विरुद्ध किसी से भी प्रियता नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति भी महत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए। एक एक शब्द को समझते जाना, तभी आपका अंतराय अंतर का खत्म हो जाएगा। किसी वस्तु की प्रियता नहीं, किसी व्यक्ति का महत्व नहीं, कोई सुख है ऐसी बुद्धि नहीं, किसी न व्यक्ति के प्रति, अर्थात किसी शरीर के प्रति, किसी वस्तु के प्रति नहीं, सुख बुद्धि ना होने पावे। ये बहुत सुंदर वस्तु, व्यक्ति, ऐसा भाव ना होने पावे, किसी में कोई विशेषता ना दिखाई दे, सब निर्विशेष परमात्मा ही है। अगर आप प्रियता, महत्ता, सुख रूपता, सुंदरता, विशेषता देखेंगे तो कामना आपके हृदय को धुएं से भर देगी। ये कामना
सबसे पहले विवेक को ढकती है। मनुष्य शरीर साधक विवेक प्रधान होता है, पर अगर जड़ पदार्थों के, जड़ शरीरों के संयोगजन सुख की कामना आ गई, ये कामना होते हुए सारी साधना विवेक पर धुआं फैल जाएगा। धुएं से ढके रहने पर अग्नि है पर प्रभाव नहीं करेगी, उसे फूंक लगानी पड़ेगी तब प्रज्वलित होगी। धुएं ने ढक लिया है। अब ज्ञान है कि ये गलत है, पर जब तक विचार जोर नहीं होगा तब तक वो हमको रौंदता रहेगा। विचार जोर होना, अब लो नशानी अब ना नशई हो। एक ही शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी की अर्धांगिनी पत्नी ने बोला था। जब देखा कि रात्रि के ऐसी दशा में वो आंगन से कूदे, सहम गई। तुमको इतना, इस चाम पे इतना राग, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। अगर तुम ऐसा आसक्ति राम से कर लेते तो परम पद मिलता, इस चाम से, नाशवान चमड़े से। बस शब्द है, शब्द लग गया और महापुरुष बन गए। चिंतामणि ने ठुकराया, बिल्व मंगलाचार्य बन गए। विचार जोर का हुआ, काम का धुआं खत्म हुआ, ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो गई। ये इसी अवस्था में केवल काम हो सकता है। वासना जागृत हुई, काम जागृत हुआ, बिल्कुल समय मत दीजिए, तत्काल विचार करके अपने साधन में लगिए। अगर आपने अवसर दे दिया तो आगे की दशा बदल जाएगी। यथादर्शो मलेन च, जैसे दर्पण है दिखाई देता है पर उसमें पूरा का पूरा मल लगा हुआ है। मैल से जैसे दर्पण ढका हुआ है, अपना प्रतिबिंब दिखाने की सामर्थ्य है उसमें, पर वो मैल से ढक, वहां धुएं में इतने में। अब इसमें आपको प्रयास करना पड़ेगा, पूरा मैल पोंछना पड़ेगा, तब दर्पण का प्रतिबिंब देने की सामर्थ्य आएगी। कामना जब पहली दशा से दूसरी दशा में पहुंचती है तो मैं साधु हूं, ये मुझे नहीं करना चाहिए, मैं साधक हूं, मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, ऐसे विरुद्धाचरण नहीं करने, ये ज्ञान खत्म हो जाता है दूसरी दशा में। पहली दशा में रहता है पर वो ऊहापोह चलता है, ऐसा करूं कि ना करूं, ऐसा करूं कि ना करूं। उसी समय अगर ज्ञान रूपी, विचार रूपी, विवेक रूपी फूंक मार दे, नहीं करना, वो हट जाएगा। पर दूसरी दशा में मैं साधक हूं, मैं उपासक हूं, मुझे नहीं करना चाहिए, ज्ञान ही खत्म हो जाता है, मैल से ढक गया। इतना ज्यादा महत्व पैदा हो जाता है कि बस भोगना ही है, इससे प्राप्त ही करना है। अब ये विशेष पतन की अवस्था आ गई दूसरे में। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्रति महत्व बुद्धि, उतना ही प्रभु से दूरी, उतना ही अंतःकरण में भगवत महत्व का अंतर ध्यान हो जाना। फिर सुन लीजिए, संसार के किसी भी व्यक्ति अर्थात शरीर, वस्तु, पदार्थ, स्थान, पद प्रतिष्ठा, किसी में भी महत्व बढ़ा तो हरि का अंदर से महत्व अंतर ध्यान हो जाएगा, मूढ़ता छा जाएगी। और संसार की किसी भी वस्तु, व्यक्ति में महत्व नहीं रह गया तो केवल केवल प्रभु हृदय में दिखाई देंगे। कोई साधन करने की जरूरत नहीं। साधन इसी असाधन के नष्ट करने के लिए होता है। प्रभु तो पहले से ही आनंद स्वरूप हृदय में विराजमान है। ध्यान रखिए, वस्तु, व्यक्ति, स्थान की कामना ही हमें भगवत प्राप्ति में देरी करा रही। भगवत तत्व का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक इस पूरी सृष्टि में किसी एक शरीर के प्रति भी ममता है, किसी एक वस्तु के प्रति भी प्रियता है, किसी भी पद प्रतिष्ठा पर आपका थोड़ा भी मान भाव है, भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। अब वो मैल हटाना पड़ेगा। सत्संग दूसरा कोई होना चाहिए, जैसे हाथ से साफ करना पड़ेगा, तभी दर्पण को आप स्वच्छ कर पाएंगे।
अब उस समय सत्संग की अत्यंत आवश्यकता। ऐसी दशा में उपासक को हट जाना चाहिए एकांत से। पहली दशा में तो निपट सकता है, दूसरी दशा में चूंकि अब महत्व बुद्धि हो गई, अब वो क्रिया में उतर जाएगा, चाहे वो स्वयं करे या किसी के संयोग से। अब उसको उस समय अपने को बचाने के लिए एक ही उपाय, क्योंकि ये भाव खत्म हो चुका है कि मुझे बचना है, मैं साधक हूं, मेरे लिए विष है, ऐसा खत्म हो। अब दूसरे की आवश्यकता है। अपने से श्रेष्ठ विचारवान साधक का तत्काल सानिध्य स्वीकार करें और अपनी बात रखकर तत्काल उसके सहयोग से आए हुए काम वासना के मल को साफ करें। तीसरे में गुंजाइश नहीं है। यथोल बेनावृतो गर्भा, दर्पण में कम से कम दिखाई तो दे रहा है कि दर्पण है, पर मैल हटने पर ही मुख दिखाई देगा। ये ज्ञान तो है अभी, नहीं ठीक नहीं है, पर वो बहुत दब चुका है, काम का मैल ऐसा छा गया है, बहुत दब चुका है। लेकिन ये जो तीसरी स्थिति है, झिल्ली में सब लिपटा हुआ गर्भ, वो बच्चा है कि बच्ची है कुछ पता नहीं, है कोई। ऐसे ही ये तृतीय अवस्था में सबसे पहले मूढ़ता छा जाती है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्रश्न खत्म। ये मेरे लिए कर्तव्य है कि अकर्तव्य, ये प्रश्न खत्म। बस भोगना है, बस है कि कुछ गर्भ के अंदर है, क्या है, लड़की के लड़का, कोई पता नहीं, ऐसे ही बस है, ये सुख है, ये मायाकृत है, हमारे साधन में विघ्न है, या कर्तव्य है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं रहता तीसरी दशा में। अब इस दशा में ऐसी तन्मयता होती है कि जरा भी उस वस्तु की प्राप्ति में बाधा लगेगी तो भयंकर क्रोध आ जाएगा, और जिसके प्रति वो राग किया उसी की हिंसा कर बैठेगा। उसकी कामना उसके अनुसार चलो, नहीं चलोगे तुम्हें मार देगा। मतलब घोर विमूढ़ता छा गई, सम्मोह, मूढ़ता, ये बुद्धि का नाश। बस अब व्यभिचार, बेईमानी, हिंसा, महापाप, ये सब उससे हो जाएंगे, खत्म। तीसरी स्थिति में खत्म, अब कोई बचा नहीं सकता। तीसरी स्थिति में यदि कई साधकों का घेरा हो तो बच सकता है। इसलिए साधु समूह की बड़ी महिमा, कलौ संघौ शक्ति। जहां 50 साधक है, तुम कुछ भी इधर उधर नहीं सोच सकते, कर नहीं सकते, क्योंकि 50 आपस में परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि रखे हैं। कामना से तीसरी स्थिति में तन्मयता हो जाती है। पहले में विचार के लिए गुंजाइश है, दूसरे में सत्संग के द्वारा विचार को और बलवान करके बचा जा सकता है, तीसरे में इसलिए बचने की कम संभावना, क्योंकि तन्मयाहा, उस विकार में तन्मय हो गया, अब विचार की गुंजाइश नहीं रह गई। अब उसके हृदय में निश्चय हो गया कि सुख है तो इसी भोग में है, संसार के पदार्थों में है, व्यक्तियों में, वस्तुओं में है। ये तृतीय अवस्था किन्हीं पूर्व संस्कारों के वश भी आ सकती है, वर्तमान में बुरे संग से भी आ सकती है, पर इसमें भी बचा जा सकता है यदि साधु समुदाय में उस समय अपने शरीर को पहुंचा दिया जाए तो। नहीं तो कोई उपाय नहीं। अगर कोई सोचे ऐसी अवस्था में हम एकांत में बच जाएंगे तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं, वो अपने आप से अपने आप में नष्ट हो जाएगा। तथा तेने दमावृतम, कामना उत्पन्न होने पर ये तीन अवस्थाएं सबके हृदय में आ सकती हैं। जो मनुष्य कामना को सुख मान चुका है वो इन तीनों अवस्थाओं से बच नहीं सकता। जिसने सुख प्रभु में माना है पर संयोग जन पूर्व संस्कारवश कामना गई, वो निपट सकता है, वो बच सकता है। देख लो, ध्यान दो। जिसने पहले ही ये मान्यता कर रखी कि भोगों में सुख है, अब वो मुश्किल बच पाएगा, क्योंकि उसने उद्देश्य बना लिया। जिसने ये उद्देश्य बनाया है कि सुख तो प्रभु में है पर कामनाएं आ रही, वासना आकर्षण हो रहा है, वो जीत जाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य महान है।
तीन अवस्थाओं का जो भगवान ने यहां वर्णन किया, इनमें कोई घंटा 2 घंटा नहीं लगता अवस्था बदलने में। बस एक क्षण में इतनी तेजी से तीनों बढ़ती है, फिर विचार की गुंजाइश नहीं रह जाती। पहले स्फुरणा में ही संभाल लो। इसीलिए अंतर्मुख साधक ही साधक कहा जाता है। अंतर में देखा, त्राहिमाम एकदम विचलित हुआ, भगवान की शरण में एकदम भगवान को पुकारने लगा, वो बच जाएगा। उसको संयोगजन्य विचार के लिए समय नहीं दिया, अंतर नहीं दिया, तो वो बच जाएगा। तीन अवस्थाएं वर्णन करने में देरी लगती, लेकिन बढ़ने में, होने में देर नहीं लगती। कामना अनर्थ परंपरा का मूल है। अनर्थ दुर्गति का। संपूर्ण पाप, संताप, दुख, रोग इसी काम के कारण होते हैं। अतएव उपासक को चाहिए कि ऐसा संग, ऐसा दृश्य, ऐसा खान पान, ऐसे वातावरण का त्याग करे जो हमारे हृदय में भजन में सुख है, इस भाव को हटाकर भोग में सुख है, ऐसी वृत्ति दे रहा है। भोजन, दृश्य, संग, वातावरण अच्छे साधक की भी बुद्धि में तत्काल फर्क डाल देगा। सावधान, जिस भोजन के पाने से हमारी वासना बढ़ रही हो, हमें उस भोजन का त्याग करना। जिस व्यक्ति के संयोग से हमारी वासना बढ़ रही हो, हमें उस व्यक्ति का त्याग करना। जिस वातावरण में हमारी वासना बढ़ रही हो, हमें उस वातावरण का। हम भगवत अनुराग के मार्ग में हर कष्ट सहने के लिए, पर हम वासना का पोषण नहीं होने देंगे। कामना बढ़ गई तो दुर्गति की परंपरा चल पड़ी। परंपरा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अतएव उपासक को चाहिए कि हर समय विवेक को जागृत रखे, कामना उत्पन्न होने का चांस ही न रखे। शास्त्र इसीलिए कहते ऐसे ऊंट की तरह गर्दन करके चलने का कहीं भी आदेश साधक को नहीं। नीचे ऐसे जितने में अपने पैर सुरक्षित, किसी जीव को कष्ट न देते हुए चल सकें, बस उतना ही। और इतने में अच्छा से दिखाई देता है आसपास कौन आ जा रहा है, किसी को कष्ट नहीं होगा। एक धनुष की दूरी का प्रमाण दिया गया है कि जैसे एक धनुष नापो तो इतना, बस इतने। बहुत बहुत किसी के चरण पिंडली तक दृष्टि जा सकती, क्या है कौन है ये देखें। अगर अचानक किसी जीव को मैथुन करते दृष्टि पड़ जाए तो प्रणाम करके दोबारा न देखें। अचानक आप जा रहे हैं कहीं, कोई माता बहन स्नान कर रही हैं नदी आदि के पावन घाटों में, एक बार दृष्टि अचानक गई, वो भी आपकी चूक थी, इतनी लंबी दृष्टि क्यों डाली, पर वो चूक संभाली, अब दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। और अगर आप मनमानी आचरण करेंगे, अब तो बाहर की सब बातें दूर रही, मोबाइल ही काफ़ी है, जो दृष्टि चाहो वो उसी में देख लो। इसलिए सावधान। हमारा चिंतन, जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, उसी से प्रभावित होता है। वैसा ही चिंतन, जैसा चिंतन वैसी हमारी गति होती है। तो कामना उत्पन्न होने का चांस ही न दे। अगर कहीं कामना उत्पन्न हो जाए तो पहली अवस्था में ही सुधार कर ले, दूसरी अवस्था में सुधार करने की कम गुंजाइश, तीसरी अवस्था में बिल्कुल वो भ्रष्ट ही हो जाएगा। और जहां इस मार्ग में वो आगे बढ़ा, फिर उसे हिम्मत ही नहीं रह जाती कि अब मैं परमार्थ में चल सकता, अब क्या चलो, बस उसका विवेक काम करना बंद कर देता है। कामना, देखो कह रहे हैं, कामना करने वाले पुरुष को भगवत मार्ग में निराशा हो जाती, ये बहुत बड़ी हानि। अब अलग से हम बोल रहे हैं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए निराशा मत आने देना। मुझे प्रभु मिलेंगे 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 पक्का रखना, क्योंकि उनकी हम कृपा को देख के कह रहे हैं। वो ऐसे कृपालु हैं कि यदि आप उनको पकड़े रखेंगे ना, तो करोड़ करोड़ अपराधों को अपनी मुस्कान से नष्ट कर देंगे। वो बहुत कृपालु हैं। आखिरकार वो अपनी माया की महिमा को जानते हैं, उन्हीं की है ना। तो अगर आप रोकर उनसे कहोगे ना कि हे मायाधीश, आप जानते हो आपकी माया कितनी प्रबल है, मैं क्या, बड़े बड़े योगी मुनींद्र फिसल जाते हैं, नाथ मुझे पकड़ो, मुझे संभालो, मैं नीच हूं पर आपको नहीं छोड़ सकता।
ये जन्म आपके लिए है, प्रभु मुझे बचा लो, निश्चित आपको वही मार्ग दिखाई देगा जो आपको बचा लेंगे। वही आपको, ये कभी ना आने पाए, हमारी तरफ से प्रार्थना है। कैसी भी परिस्थिति हो, भगवत प्राप्ति की निराशा ना आने पाए। यद्यपि शास्त्र सिद्धांत है, कामना में डूबने वाला उपासक वो निराश हो जाएगा। है ऐसा नहीं, बहुत समय हो गया, आप क्या, अब तो, पर आपको आंतरिक बात बताए, 1 सेकंड में काम बन जाएगा, बहुत समय की जरूरत नहीं है। पूरा जीवन निकल गया उनके विपरीत चलते हुए, और आप आर्त भाव से पुकारे तो एक आखिरी सेकंड में तुम्हारा काम बना देंगे। वो कर तुम अकर तुम मन था कर तुम, महापतित पावन दीन बंधु दया समुद्र प्रभु है, इनको मत छोड़ना। अरे जब हम बुरी आदतों को नहीं छोड़ पाते तो गुरु कृपा से ऐसे करुणा में प्रभु का आश्रय मिल गया है। हम भले बुरे भाई, हम आपको नहीं छोड़ पाएंगे। जैसी भी परिस्थिति में रहेंगे हम बोलेंगे तो आपके ही, भले हम काम से वशीभूत हैं, क्रोध से वशीभूत हैं, नीच है, पर जब हम ऐसी नीचता की आदतें नहीं छोड़ पा रहे तो हम ये आदत कैसे छोड़ देंगे? हरिशरणम, ये कैसे छोड़ देंगे? इतनी बात तो पकड़े रहना, नहीं तो ये ऐसा दलदल है, घसीट के डाल देगा, कभी नहीं निकल पाओगे। और अगर एक भरोसा ये बकाया रह गया है तो यही अहम त्वाम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इनके जैसा किसी का स्वभाव नहीं, प्रभु जैसा नहीं। बस आप ये समझ लीजिए कि जीत गए हो, तो ये बात कभी ना आने पावे अब क्या होगा। नहीं, मुझे भरोसा है मेरे हरि पर, वो मुझ पर कृपा करेंगे, जरूर जरूर जरूर। छोटी सी छोटी, बड़ी से बड़ी लौकिक या परमार्थिक क्रिया, मैं ये क्रिया क्यों कर रहा हूं, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उपासक इस विवेक को सावधान पूर्वक प्रयोग करें। कोई भी क्रिया जिसमें हरि गुरु की आज्ञा नहीं है, हम रुके, पहले विचार करें, तन्मयता ना आने दें, तीसरी अवस्था ना आने दें। निष्कामता में ही कल्याण होता है। देखो, हम विरोध नहीं करते, लेकिन एक कहीं कहीं आंतरिक बातें जो शास्त्र की हैं वो आपको ढांढस बंधाने के लिए, क्योंकि ये इतना फिसलन का मार्ग कभी भी फिसल सकते हैं, संसार नहीं जानता। आप 50 वर्ष से संयम से रहें, 5 मिनट में आप, तो संसार तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। तुम्हारी 50 वर्ष की जलन को नहीं देखेगा, 5 मिनट की फिसलन को ऐसे पोस्टर में छपवा देगा। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट कराओ, क्या जाने जो शास्त्रों गलतियों में जी रहे हैं वो साधक की एक गलती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी शास्त्रों गलतियों को गलती ही नहीं माना, और वो 40 वर्ष 50 वर्ष से अपने को जला रहा था, एक जगह चूक हो गई, कोई क्षमा नहीं करेगा। ये तो केवल हरि जानते हैं, वही संभाल सकते हैं। दूसरा, यहां कोई सपोर्ट देने वाला नहीं, यहां तो सब चमत्कार का नमस्कार है। साधक की उस हृदय की स्थिति को केवल हृदयेश्वर भगवान जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए अंतर की बात, सतमार्ग का अनुसरण करने वाला अजामिल जंगल में जाता है हवन के लिए हविष्यान्न लकड़ी लेने। वहां एक वैश्या के काम क्रीड़ा को देख करके कामासक्त हो जाता है। उस दिन से लेकर आखिरी बुढ़ापे तक उसी में आसक्त रहता है। लेकिन प्रथम में सतमार्ग की भूमिका थी, इसलिए संतों का संग मिलता है। वो अपने पुत्र का नाम नारायण रखता है। वो अंतिम समय पुत्र के बहाने पुकार देता है नारायण, तो भगवान के पार्षद आ जाते हैं और यमदूतों की फांसी काटकर उसे परम पद में, ऐसा हमारे प्रभु का कृपालु स्वभाव है, ऐसा प्रभु का कृपालु नाम है। तो हमें ये तो आशा कभी छोड़नी ही नहीं कि मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। यद्यपि मेरे आचरण नहीं है, शास्त्र विरुद्ध है, पर उस समय भी एक सूत्र है, कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले तो अलक लड़े ती रीझ के महल खवासी दे। कैसी भी परिस्थिति हो, हे श्यामाजू, बिल्कुल आपके लायक नहीं हूं, पर आपके सिवा कोई है, कोई नहीं है।
पक्का समझो कोई नहीं है। अगर आपको दिखाई दे रहा कोई है तो प्रियाजू कृपा कर रहे हैं, इसलिए है। प्रियाजू की कृपा के सिवा और कुछ नहीं है। ये संसार को देखकर ऐसा मत मान लेना कि ये हमारा मित्र है, हमारा शिष्य है, ये हमारा है। नहीं, ये गुणों का है, ये वाह वाह का है, ये चमत्कार का है। जिस दिन कोई चूक, उस दिन तुम्हारी छवि नाली में फेंक देंगे, तुम्हारे मुंह पर थूक देंगे। ये नहीं देखेंगे परिस्थिति क्या है, माया की विवस्था क्या है, नहीं देखेंगे। ये केवल हरि गुरु देखते हैं। किसी बड़े महात्मा की बात बता रहे, उनके पास एक बहुत से साधक रहते। किसी साधक से ना करने योग्य कार्य हो गया। अब सब साधक उस पर टूटे और समाज टूटी। उन महापुरुष ने तत्काल अपने आसन के समीप आसन लगाया, का कोई भी किसी भी तरह से इनको दंड नहीं देगा। उसका तुम निश्चिंत शांत रहो, चूक हो गई कोई बात नहीं, फिर खड़े हो, फिर संभालो। ये कौन जानता है? महापुरुष। क्योंकि जानते चढ़ाई है, ये कहीं भी असावधानी हुई फिसल जाएगा, गिर जाएगा। समाज नहीं, अच्छा ऐसे। और तुम हजारों गलतियों को तुमने अपनी गलती नहीं माना, साधक से चूका उसने। हम गलतियों को बढ़ावा नहीं दे रहे, हम प्रभु का आश्रय ना छूट जाए इसलिए बात कह रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में, मेरे एक ऐसे मित्र हैं जो मेरे साथ हैं, वो मेरे प्रभु हैं, दूसरा कोई नहीं। ये सब चमत्कार का नमस्कार, ये सब गुणों की वंदना करने वाला है संसार। अगर जरा भी वो दोष देखेगा तो तुम्हारे सामने क्या स्वरूप करेगा देख लेना। अगर कोई है अपना प्यारा और अपना सहयोगी तो एकमात्र प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। अगर दूसरे को तुमने माना तो यही मुंह में कालिक पोत देंगे। अगर कोई ऐसा है तो एकमात्र प्रीतम है, दूसरा कोई नहीं, जो अपने जनों को मां की तरह दुलार करता है। जैसे मां के बच्चे से कोई गलती हो जाए तो आगे खड़ी हो जाएगी, मुझे मार लो, मुझे गाली दे दो, तुम्हारे साथ इसने दुर्व्यवहार, मुझे उसको एक बार क्षमा कर दो। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई। छाती आगे लड़ा दे, वो केवल हरि हो, दूसरा कोई नहीं। इसलिए कह रहे, किसी भी स्थिति में आप प्रभु का आश्रय मत छोड़ना। हो सकता है माया का धुआं ऐसा बढ़े कि सतमार्ग क्या है दिखाई देना बंद हो जाए, पर इतना किसी कोने में विश्वास रखना कि हरि उस समय भी तुम्हारे साथ है। और जब हरि साथ है तो आपका परमार्थ पक्का हो जाएगा, बिगड़ नहीं पाएगा। हम ये उत्साह नहीं देते कि आप जाके कुमार्गगामी बनो, पर कुमार्गगामी बनने पर जो निराशा होती है, एक तो नहीं करना चाहिए। अगर चूक हो गई तो निराशा मत आने देना, क्योंकि आशा की गुंजाइश है। कोई कैसी भी परिस्थिति में हो, मेरे हरि ऐसे हैं, रात न प्रभु चित चूक किएगी, करत सुरत सहवार है। इतने बड़े बड़े महाभागवतों से भी चूक हो गई। जई अग बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने राम न तिन तन हेरी। ये केवल मेरे प्रभु का स्वभाव है, और किसी स्वामी का नहीं, और किसी प्रीतम का नहीं हो सकता। वो तो थोड़ी सी त्रुटि में बाहर कर देगा, तो हमारी इज्जत में दाग लग जाएगा अगर तुम्हें रखेंगे। लेकिन घोर पापियों को गले से लगाया हरि ने, ऐसा स्वभाव कहीं नहीं देखा गया। अस स्वभाव कहूं सुनेऊ न देखेऊ, ऐसा। आवृतम ज्ञान में तेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, काम रूपेण कौंतेय दुष्पूरेणानलेन च। हे कुंती नंदन अर्जुन, ये अग्नि के समान है काम, कभी तृप्त नहीं हो सकता। ये उपासकों का, साधकों का, ज्ञानियों का सबसे बड़ा दुश्मन है, बैरी है ये काम। नित्य वैरिणा, ये जल्दी नष्ट नहीं होता, बहुत बड़ा दुश्मन। बड़े बड़ों को रुलाया है इसने।
ये नित्य वैरी काम ही हमारे शुद्ध ज्ञान स्वरूप को ढके हुए है। जो हमारा स्वरूप है, कहीं ज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं। ज्ञान समुद्र भगवान का अंश जीव ज्ञानमय ही है। हमारे अंदर जो प्रेम नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, भजन का सुख नहीं मिल रहा, तो ये ढके हुए बड़ा भारी दुश्मन क्या कामना। ये काम नष्ट हो जाए, कामना हट जाए, तो अभी परमानंद की बाढ़ आ जाए। जैसे अग्नि में प्रभु ने इसे दुष्पूरेण कहा है, दुष्पूरेणानलेन च, ये कभी पूरा नहीं होता, कभी तृप्त नहीं होता, अघाता नहीं। ये कैसे? जैसे अग्नि को सुहाती सुहाती आहुति देते जाओ, घी डालते जाओ, तो कभी तृप्त नहीं होता अग्नि, और प्रज्वलित होता है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्त में वह भूय एवाभिवर्धते। जैसे आग को आप घी डालते जाओ तो बढ़ती जाती है, ऐसे ही आप कामना को उसके अनुसार भोग देते जाओ, वो बढ़ती चली जाएगी, वो कभी तृप्त होने वाली नहीं। इसलिए भगवान ने कहा है कि ये काम जो है नित्य दुश्मन है। हर समय ये हमारे परमानंद स्वरूप को ढककर, भजन को ढककर, विवेक को ढककर संसार का चिंतन कराती रहती है। कामना ही अनुकूल भोग मन के अनुसार यदि भोगते रहोगे तो कामना कभी तृप्त नहीं होगी, अधिकाधिक बढ़ती रहेगी। जो भी सामने भोग आएगा आग की तरह उसे खाती रहेगी, तृप्त होगी नहीं कामना। ये भोग भोगने की और संग्रह की कामना पूर्ण करने से आज तक कभी कोई तृप्त नहीं हुआ। जितना पदार्थ भोगोगे, जितना शरीर से सुख लेने की चेष्टा करोगे, उतना ही कामना रूपी डाइन अपना अधिकार फैलाती चली जाएगी। जो 10 20 50 भये सत होई हजार, तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज करो, तृष्णा अघ की अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न भगेगी। 100 रुपये मिल जाए तो 1000 की कामना हो जाएगी, और ऐसा लगेगा कि 900 का घाटा हो गया। 1000 मिलते तो ठीक है, वो जलेगा। 2 ब्राह्मणों को निमंत्रण एक सदगृहस्थ ने दिया, तो दोनों पाके निकले, तो एक प्रसन्न मुद्रा में था, एक जो है बहुत उदास था। किसी बाहरी व्यक्ति ने पूछा कि आज भोजन सही नहीं मिला क्या, जो उदास था? बोले नहीं, भोजन तो सही मिला, तो उदास क्यों हो? हमने सोचा था 151 तो दक्षिणा देगा ही, 11 रुपया दक्षिणा दी, तो घाटा हो गया ना हमारा, इसलिए उदास है। दूसरे से पूछा, आप बहुत प्रसन्न नजर आए। बोले हमको तो भोजन ही नहीं मिल रहा था, जब सुनने को मिला निमंत्रण है तो लगा भोजन तो मिलेगा। भोजन भी मिला 11 रुपया ऊपर से, इसलिए हम प्रसन्न है। इसमें बोलो उसको निमंत्रण वाले का क्या दोष है? एक उदास है, एक सुखी है। 900 रुपये का घाटा 100 रुपये मिलने पर महसूस हुआ कि अगर 1000 मिलते तो, कहीं 1000 मिले तो 10,000 की भूख जग जाएगी। अब 9,000 का घाटा महसूस होने लगा, 10,000 की चाह पैदा हो गई। 10,000 मिले तो 1,00,000 की चाह पैदा हो गई। अब 90,000 का घाटा लग गया। बढ़ते चली जा रही है तृष्णा, डाइन, कामना। अगर 10 लाख मिले तो करोड़ों की करोड़ मिले, तो अरबों की अरब मिले, तो भारत का सबसे बड़ा धनी, भारत का सबसे बड़ा धनी तो विश्व में नंबर 1 आना चाहिए। ये कामना कभी भी शांत नहीं होती, कभी भी तृप्त नहीं होती। इसीलिए साधु महात्मा सबसे पहले इस डाइन से पीछा छुड़ाते हैं। तृष्णा डाइन, कामना डाइन से बचाते हैं अपने आप को। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह, वो बादशाह। प्रभु कह रहे हैं ये दुष्पूरेणानेल, ये अग्नि ऐसी है कभी पूरित होने वाली नहीं।
इतना हो जाता तो बिल्कुल बिल्कुल पागलपन है। जितना आपके सामने उतना ही पर्याप्त है, आगे की सोच मत करो। काम रूपेण चाह, किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की चाह नहीं होनी चाहिए, नहीं बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद का मतलब परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे। जो आपके पास अभाव है वो प्रभु ने विधान करके दिया है। काहे के लिए अभाव दिया है? वस्तु, व्यक्ति, स्थान का, क्योंकि तुम भाव बना सको प्रभु में। इसलिए ये मत सोचना कि प्रभु के पास कुछ कमी हो, तुम उनके दास हो, तुम्हें ऐसे क्यों रख रहे हैं। बहुत कृपा है तुम पे, बहुत दुलार है, इसलिए आपको इस तरह रख रहे हैं कि तुम्हारा भाव प्रभु में बन जाए। नहीं, अगर ये अभाव नहीं रहेगा ना तो तुम अपने को भाववान बना ही नहीं सकते हो। अगर अशरण नहीं जीवन हुआ तो तुम शरणागत हो ही नहीं सकते हो। ये चाह, कामना किसी भी पदार्थ, वस्तु, पद आदि की प्राप्त करने की अंतःकरण में सबके होती है, पर कोई उपासना के बल से उसे दबा देता है। यहां दबा देना शब्द है, नष्ट कर देना नहीं है। दबी हुई है, अगर संयोग प्राप्त हो गया तो ज्वाला भड़कने में देर नहीं लगेगी। चिंगारी सबके अंदर है। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक उपासक को ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि मैं निर्विकार हो चुका हूं। वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत होने पर स्पृहा बढ़ेगी, वस्तुओं में उत्तमता, सुख दिखाई देने पर आसक्ति बढ़ेगी। जो अंदर दबी हुई वासना है वो स्पृहा में बदल जाएगी। चूक हो गई, नहीं संभाल पाए तो आसक्ति में बदल जाएगी, और अधिक मिले इस आशा में बदल जाएगी। अधिक से अधिक वह भोग करूं, तृष्णा में बदल जाएगी, लोभ में बदल जाएगी। फिर और अधिक होगी तो पागलपन सवार हो जाएगा, भिखमंगा बन जाएगा, मांगने पे उतार, लूटने पे उतारू हो जाएगा, हिंसा पे उतारू हो जाएगा। एक कामना बहुत बड़ा दुश्मन है। ज्ञानिनो नित्य बैरिणा। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल।